अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। जीवन में सबसे बड़ी जरूरत बाहर से मिलने वाली प्रेरणा की नहीं, बल्कि उस आंतरिक ज्योति की है जो अंधेरे समय में भी भीतर जलती रहे। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, कभी तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा और कभी ऐसा लगेगा जैसे हाथ बिल्कुल खाली हैं। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अपने जीवन को देखने की एक जागरूक दृष्टि पैदा हो जाए, तो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अधिकतर लोग प्रेरित रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। कुछ समय के लिए उनके भीतर ऊर्जा पैदा होती है। वे सोचते हैं कि अब सब बदल देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसका कारण यह नहीं कि प्रेरणा कमजोर थी। कारण यह है कि प्रेरणा बाहर से ली गई थी। बाहर से मिली प्रेरणा थोड़ी देर के लिए तुम्हें धक्का दे सकती है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं सीखना होगा। अपने भीतर ऐसी आग पैदा करो जिसे किसी दूसरे की तालियों की जरूरत न पड़े। ऐसा उत्साह पैदा करो जो सफलता मिलने पर ही जागे नहीं, बल्कि असफलता के बीच भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। यही वास्तविक मोटिवेशन है। ध्यान रखना, जीवन में हर दिन अच्छा महसूस करना संभव नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन उदास होगा। कुछ दिन तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। और ऐसे ही दिनों में तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति की परीक्षा होती है। जब सब अच्छा चल रहा हो, तब उत्साहित रहना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात तब है जब रास्ता कठिन हो और फिर भी तुम अपने कदम रोकने से इनकार कर दो। अपने मन से यह अपेक्षा मत रखो कि वह हर समय तुम्हें प्रेरित करता रहे। मन बदलता रहता है। आज उत्साहित है, कल निराश हो सकता है। आज किसी काम को लेकर बहुत उत्सुक है, कल उसी काम से भागना चाहता है। यदि तुम अपने जीवन का नियंत्रण केवल मन के मूड को दे दोगे, तो तुम्हारा जीवन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। कभी मन कहेगा आज मत करो, तुम कहो फिर भी थोड़ा करूंगा। मन कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम कहो हो सकता है अभी ना आता हो, लेकिन सीखूंगा। मन कहेगा बहुत देर हो गई, तुम कहो जब तक जीवन है तब तक देर नहीं हुई। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, तुम मुस्कुराकर कहो लोगों का काम कहना है, मेरा काम जीना है। यही भीतर की स्वतंत्रता है। दूसरों की राय को अपने जीवन का मालिक मत बनाओ। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो सबसे पहले वह लोगों की तरफ देखने लगता है। कोई कहेगा अच्छा है तो उसका उत्साह बढ़ जाएगा, कोई कहेगा यह नहीं होगा तो उसका उत्साह गिर जाएगा। इसका अर्थ है कि उसके भीतर की शक्ति अभी दूसरों के हाथ में है। अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में रखो। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे भीतर की पूरी कहानी मालूम नहीं है। उन्हें तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं पता। उन्हें तुम्हारी मेहनत का हर क्षण नहीं पता। उन्हें तुम्हारे सपनों की गहराई नहीं पता। इसलिए केवल उनकी राय के आधार पर अपने जीवन का निर्णय मत करो। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजनी है जहां प्रशंसा और आलोचना दोनों बराबर हो जाएं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारी दिशा न बदले। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो सुनो, समझो, यदि उसमें सत्य है तो सुधारो, लेकिन केवल आलोचना के कारण टूट मत जाओ। जो व्यक्ति हर आवाज से प्रभावित हो जाता है, वह अपने भीतर की आवाज को कभी नहीं सुन पाता। और भीतर की आवाज बहुत शांत होती है। वह चिल्लाती नहीं, वह तुम्हें धक्का नहीं देती, वह बस धीरे से कहती है चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं, उनमें से बहुत सी कठिनाइयों ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। लेकिन जब हम कठिनाई के बीच होते हैं, तब हमें उसका अर्थ दिखाई नहीं देता। हमें केवल दर्द दिखाई देता है। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जिस घटना को हम अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे, उसी ने हमें मजबूत बनाया। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो तुरंत यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। यह छोटा सा प्रश्न तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल सकता है। समस्या वही रहती है, लेकिन समस्या को देखने वाला व्यक्ति बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब समस्या का प्रभाव भी बदलने लगता है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने का एक सुंदर तरीका यह है
कि अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना मन की ऊर्जा को खा जाती है। तुम किसी दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझने लगते हो। कोई तुमसे आगे दिखाई देता है तो तुम्हें दुख होता है, कोई पीछे दिखाई देता है तो तुम्हें अहंकार होता है। दोनों ही स्थितियों में तुम अपने रास्ते से हट जाते हो। तुम्हारी प्रतियोगिता केवल कल वाले अपने आप से होनी चाहिए। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो तो तुम आगे बढ़े। यदि आज तुमने अपनी किसी बुरी आदत पर थोड़ा नियंत्रण पाया तो तुम आगे बढ़े। यदि आज तुमने किसी परिस्थिति में पहले की अपेक्षा अधिक शांति रखी तो तुम आगे बढ़े। यदि आज तुमने हार मानने के बजाय एक बार और प्रयास किया तो तुम आगे बढ़े। प्रगति हमेशा बड़ी दिखाई नहीं देती। कभी कभी प्रगति बहुत छोटी होती है, लेकिन छोटी छोटी प्रगतियां मिलकर एक दिन बड़ा परिवर्तन बन जाती है। एक बीज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन बीज के भीतर संभावना होती है। उसे समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अपने आप को देखकर यह मत कहो कि मैं इतना ही हूं। तुम अभी जितने हो उससे कहीं अधिक बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, लेकिन क्षमता और वास्तविकता के बीच एक पुल चाहिए। उस पुल का नाम है निरंतरता। बहुत लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। वे उत्साह में बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, किताब पढ़ेंगे, नया काम सीखेंगे, अपने जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सब रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्साह पर भरोसा किया था, अनुशासन पर नहीं। उत्साह अच्छा है, लेकिन अनुशासन उससे भी अधिक शक्तिशाली है। जब मन करे तब काम करना आसान है। जब मन न करे तब भी आवश्यक काम कर पाना जीवन को बदलता है। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें बनाओ, इतनी छोटी कि तुम्हारा मन उन्हें करने से इनकार न कर सके। यदि पढ़ना है तो शुरुआत 10 पन्नों से करो। व्यायाम करना है तो थोड़े समय से करो। ध्यान करना है तो कुछ मिनट बैठो। कोई नया कौशल सीखना है तो रोज थोड़ा समय दो। तुम्हें पहाड़ को एक दिन में नहीं चढ़ना है, तुम्हें केवल अगला कदम उठाना है। बहुत लोग पूरी सीढ़ी देखकर डर जाते हैं। तुम केवल अगली सीढ़ी देखो। आज क्या करना है, बस उतना करो। कल फिर अगला कदम उठाना। इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने आसपास का वातावरण भी बदलो। यदि तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर चीज में केवल समस्या देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि भी वैसी होने लगेगी। यदि हर बातचीत शिकायतों से भरी है, तो मन शिकायत करना सीख जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर नकारात्मक व्यक्ति से भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा करनी है कि बाहर की नकारात्मकता तुम्हारे भीतर स्थायी घर न बना सके। लोग दुख की बातें करेंगे, तुम सुन सकते हो। लोग शिकायत करेंगे, तुम समझ सकते हो। लेकिन उनकी निराशा को अपना विश्वास मत बना लेना। तुम्हारे भीतर एक द्वार होना चाहिए। हर विचार को भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत दो। हर बात सत्य नहीं होती। हर आलोचना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। हर प्रशंसा तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और हर असफलता तुम्हारे विरुद्ध नहीं होती। जीवन को थोड़ा गहराई से देखोगे तो समझोगे कि बहुत सी चीजें जिन्हें हम अंत समझते हैं, वे वास्तव में किसी नए अध्याय की शुरुआत होती हैं। एक रिश्ता खत्म हुआ, एक काम चला गया, एक अवसर हाथ से निकल गया, एक सपना टूट गया। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन शायद कह रहा था, अब एक नया रास्ता देखो। जब कोई दरवाजा बंद हो तो हमेशा उसी दरवाजे को पीटते मत रहो। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खुला हो। जीवन के प्रति भरोसा रखो। इस भरोसे का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भरोसे का अर्थ है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर अपने भीतर को नष्ट नहीं करूंगा। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, पूरे मन से करो, लेकिन परिणाम आने तक स्वयं को यातना मत देते रहो। कई लोग लक्ष्य पाने से पहले ही मानसिक रूप से हार जाते हैं। वे बार बार सोचते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। भविष्य की कल्पना करके वर्तमान को मत जलाओ। जो अभी हुआ ही नहीं, उसके दुख में आज क्यों जी रहे हो?
आज तुम्हारे पास जो समय है उसे उस चीज के लिए इस्तेमाल करो जो तुम्हारे हाथ में है। भविष्य की चिंता तुम्हारी ऊर्जा खा सकती है और अतीत का पछतावा भी। इसलिए वर्तमान में लौटना सीखो। अभी सांस चल रही है, अभी जीवन है, अभी अवसर है, अभी तुम कुछ कर सकते हो। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम थक जाओ तो आराम करो, लेकिन स्वयं को असफल घोषित मत करो। आराम करना हारना नहीं है। कभी कभी रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। एक धनुष को पीछे खींचा जाता है, तभी तीर आगे जाता है। जीवन में पीछे खिंचाव के क्षण भी कभी कभी आगे की गति के लिए तैयारी होते हैं। इसलिए अपने कठिन दिनों से घृणा मत करो। वे तुम्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। जिस दिन सब आसान होगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि कठिन दिनों ने तुम्हारे भीतर कितना धैर्य पैदा किया था। अपने मन में छोटी छोटी जीतों का उत्सव मनाओ। हमेशा बड़ी सफलता का इंतजार मत करो। यदि तुमने आज किसी डर के बावजूद कदम उठाया, यह जीत है। यदि तुमने क्रोध आने पर स्वयं को संभाल लिया, यह जीत है। यदि तुमने निराशा में भी काम पूरा किया, यह जीत है। यदि तुमने किसी को क्षमा किया, यह भी जीत है। जीवन केवल पैसा, पद और प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि तुम्हारे पास सब कुछ न होते हुए भी तुम्हारा मन शांत है। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही थी और तुमने अपने भीतर की करुणा को मरने नहीं दिया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुमने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को समझना शुरू कर दिया। अपने भीतर उत्साह बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्य को याद रखो। जब रास्ता कठिन हो जाए तो उस कारण को याद करो जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो कठिनाई का अर्थ बदल जाता है। जिस व्यक्ति को पता है कि उसे कहां जाना है, वह रास्ते के पत्थरों से परेशान होकर बैठ नहीं जाता। अपने जीवन में कुछ समय अकेले भी बिताओ। लगातार शोर में रहने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज भूल जाता है। थोड़ी देर मोबाइल से दूर रहो। थोड़ी देर लोगों की राय से दूर रहो। थोड़ी देर अपने विचारों को देखने बैठो। मन में जो चल रहा है उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो। क्रोध है, देखो। डर है, देखो। आलस्य है, देखो। ईर्ष्या है, देखो। दुख है, देखो। देखते देखते तुम्हें एक अद्भुत बात समझ में आएगी। तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। मूड बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जो इन सब को देख सकता है। उस स्थान से जुड़ना सीखो। यहीं से वास्तविक शक्ति पैदा होती है। फिर मोटिवेशन के लिए तुम्हें हर दिन किसी बाहरी आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे भीतर ही एक शांत ऊर्जा जन्म लेने लगेगी। तुम काम करोगे क्योंकि काम करना तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा बन जाएगा। तुम आगे बढ़ोगे क्योंकि पीछे लौटना तुम्हें उचित नहीं लगेगा। तुम सीखोगे क्योंकि सीखना तुम्हें आनंद देगा। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि प्रेरणा कोई भावना नहीं, बल्कि जीवन को देखने का ढंग है। अपने आप से प्रेम करो, लेकिन अपने आलस्य को प्रेम मत समझ लेना। अपने आप को स्वीकार करो, लेकिन अपनी कमियों को बदलने से इनकार मत करना। अपने अतीत को स्वीकार करो, लेकिन उसी अतीत में मत रहो। तुम जो थे वह तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है। तुम जो बन सकते हो वह अभी लिखा जाना बाकी है। अपने आप से रोज एक बात कहो, मैं पूर्ण होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपूर्ण होकर भी आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यदि तुम पूर्ण होने का इंतजार करोगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। गलतियां होंगी, कभी निर्णय गलत होंगे, कभी लोग गलत चुनोगे, कभी समय गलत लगेगा, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच चलते रहना ही जीवन है। अपने जीवन को एक प्रयोग की तरह देखो। हर दिन कुछ सीखो। गिरो तो देखो कि क्यों गिरे, उठो तो देखो कि कैसे उठे। सफलता मिले तो अहंकार में मत खो, असफलता मिले तो निराशा में मत डूबो। दोनों को शिक्षक की तरह देखो। सफलता कहती है तुम में क्षमता है, असफलता कहती है तुम्हें अभी कुछ सीखना बाकी है। दोनों तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। अपने भीतर एक वाक्य गहराई से बैठा लो, मुझे हर दिन महान नहीं बनना है,
मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, यही पर्याप्त है। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और बेहतर। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि छोटे छोटे कदमों ने तुम्हें बहुत दूर पहुंचा दिया। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर मोटिवेशन खत्म हो गया है, तब खुद को दोष मत देना। बस शांत होकर बैठना, कुछ देर सांस को देखना, अपने शरीर को महसूस करना, फिर स्वयं से पूछना, मैं अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। बड़ा उत्तर खोजने की जरूरत नहीं, बस छोटा कदम। फोन उठाकर किसी जरूरी व्यक्ति को कॉल करना हो, कर दो। किताब का एक पन्ना पढ़ना हो, पढ़ो। काम का एक छोटा हिस्सा पूरा करना हो, करो। कमरे को व्यवस्थित करना हो, कर दो। कुछ मिनट ध्यान में बैठना हो, बैठो। एक छोटी शुरुआत करो, क्योंकि जीवन अक्सर बड़ी छलांगों से नहीं, छोटी शुरुआतों से बदलता है। और याद रखो, तुम्हें हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समय प्रेरित महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आशा को पूरी तरह बुझने मत देना। यदि आज केवल एक छोटी सी लौ बची है, तो उसी की रक्षा करो। कल हवा बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, तुम्हारी शक्ति लौट सकती है, नई संभावना सामने आ सकती है। इसलिए अंतिम निर्णय थकान की अवस्था में मत लेना। थके हुए मन को भविष्य का फैसला मत करने देना। कभी कभी जीवन से हारने का कारण यह नहीं होता कि रास्ता गलत था, बल्कि यह होता है कि हमने थक कर रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा आराम करो, फिर उठो, फिर चलो। और चलते हुए यह मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है। बस इतना देखो कि अगला कदम कहां रखना है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, शायद तुम्हें उसका अभी पूरा अंदाजा भी नहीं है। जीवन तुम्हें बार बार ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगा जहां तुम्हें अपने बारे में कुछ नया पता चलेगा। इसीलिए कठिनाई से भागो मत, अपने भीतर उतरने का साहस करो। अपने डर को देखो, अपने आलस्य को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने अहंकार को देखो, और धीरे धीरे स्वयं को समझना शुरू करो। जिस दिन तुमने स्वयं को समझना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें दूसरों से लगातार मोटिवेशन लेने की जरूरत कम हो जाएगी। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आएगी। हर रात तुम्हें अपने दिन को देखने का अवसर देगी। पूछो, आज मैंने क्या सीखा? आज मैं कहां कमजोर पड़ा? आज मैंने कहां अपने आप को संभाला? कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं? बस इतना ही। जीवन को बहुत जटिल मत बनाओ। एक सरल जीवन, जागरूक मन और निरंतर प्रयास, इन तीनों का साथ हो तो धीरे धीरे भीतर ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। और तब मोटिवेशन कोई भाषण नहीं रहता, वह तुम्हारी सांसों में उतर जाता है, तुम्हारे चलने में दिखाई देता है, तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देता है, तुम्हारी शांति में दिखाई देता है, तुम्हारी मेहनत में दिखाई देता है, तुम्हारे मौन में दिखाई देता है, तुम्हारे मौन में दिखाई देता है। फिर तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम मजबूत हो। तुम बस जीते हो, पूरे होश के साथ, पूरे उत्साह के साथ। और हर दिन स्वयं से कहते हो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे अभी मत पकड़ो, जो सामने है उसे पूरी तरह जी लो, और जो करना है उसे पूरे मन से करो। यही भीतर की प्रेरणा है, यही जीवन के प्रति हां कहना है। और जब मन जीवन को हां कहना सीख जाता है, तब साधारण सा दिन भी असाधारण बन जाता है। तुम्हारे भीतर फिर से उठने की क्षमता हमेशा मौजूद है, बस उसे याद करना है। तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरना तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम हार सकते हो, लेकिन हार तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है। तुम थक सकते हो, लेकिन थकान तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम रुक सकते हो, लेकिन रुक जाना तुम्हारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक संभावना है, जब तक सांस है तब तक शुरुआत संभव है, और जब तक भीतर जागरूकता की एक किरण भी मौजूद है, तब तक अंधेरा अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर की उस छोटी सी रोशनी को संभाल कर रखो। उसे दूसरों की बातों से बुझने मत दो, उसे असफलता से बुझने मत दो, उसे तुलना से बुझने मत दो, उसे अतीत के पछतावे से बुझने मत दो, उसे भविष्य की चिंता से बुझने मत दो, उसे अपने ही संदेहों से बुझने मत दो। उसे हर दिन थोड़ा प्रेम दो, थोड़ा अनुशासन दो, थोड़ा मौन दो, थोड़ा प्रयास दो। और फिर देखना,
एक दिन वही छोटी सी रोशनी तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करने लगेगी। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। आगे की प्रेरणात्मक यात्रा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस होता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर कोई ऐसी जगह होती है जहां बेचैनी बैठी रहती है। ऐसे समय में हमें लगता है कि शायद कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, शायद पैसा बढ़ जाए तो खुशी मिल जाएगी, शायद लोग सम्मान करने लगे तो भीतर की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन जीवन बार बार एक ही बात समझाता है, बाहर की उपलब्धियां भीतर की खाली जगह को हमेशा नहीं भर सकती। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी खुशी केवल परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। यदि तुम्हारी खुशी पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर है तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आज परिस्थिति अच्छी है तो तुम खुश, कल परिस्थिति बदल गई तो तुम दुखी। आज किसी ने प्रशंसा की तो तुम प्रसन्न, कल किसी ने आलोचना की तो तुम टूट गए। यह कैसी स्वतंत्रता है? अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करो कि परिस्थितियां बदलें, लेकिन तुम्हारी चेतना का केंद्र न बदले। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुख नहीं होगा। दुख आएगा, निराशा आएगी, कभी आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन तुम उन भावनाओं में पूरी तरह खो मत जाना। उन्हें आने दो, उन्हें महसूस करो और फिर उन्हें जाने दो। भावना को दबाना भी गलत है और भावना में डूब जाना भी। उसे देखना सीखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश उनसे लड़ता नहीं। आकाश यह नहीं कहता कि काले बादल क्यों आए, वह बस उन्हें गुजरने देता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही आकाश बन सकता है। विचार आएंगे, चिंता आएगी, डर आएगा, लेकिन तुम उनके पीछे भागना बंद कर सकते हो। तुम यह सीख सकते हो कि मेरे मन में डर का विचार आया है और मैं डर ही हूं। इन दोनों में बहुत अंतर है। यही अंतर धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। बहुत लोग अपने मन की हर बात को सत्य मान लेते हैं। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे और वे मान लेते हैं। मन कहता है तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है और वे विश्वास कर लेते हैं। मन कहता है सब लोग तुमसे आगे निकल गए और वे अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन मन हमेशा सत्य नहीं बोलता। मन पुरानी यादों, डर, अनुभवों और दूसरों की बातों से बना हुआ है। उसमें बहुत सी आवाजें हैं जो वास्तव में तुम्हारी अपनी भी नहीं है। किसी ने बचपन में कह दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने तुम्हें कमजोर कहा। किसी ने तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया। किसी ने तुम्हारी तुलना किसी और से कर दी। और धीरे धीरे वह आवाज तुम्हारे भीतर बैठ गई। अब तुम बड़े हो गए, लेकिन भीतर से वही पुरानी आवाज तुम्हें रोकती है। इसलिए कभी अपने मन से पूछना, यह विचार मेरा है या मुझे दिया गया है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। हो सकता है तुम्हें पता चले कि जिन सीमाओं को तुम अपनी वास्तविकता समझते रहे, वे वास्तव में दूसरों द्वारा बनाई गई सीमाएं थीं। तुम्हें उन्हें तोड़ना होगा, लेकिन किसी से लड़कर नहीं, बस उन्हें स्वीकार करना बंद करके। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बदलने की कोई उम्र नहीं होती, दोबारा शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई, लेकिन देर किसके लिए? जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें सभी को एक ही समय पर एक ही मंजिल तक पहुंचना हो। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से खिलता है, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है। इसीलिए अपने समय का सम्मान करो। यदि अभी तुम्हारी गति धीमी है तो धीमी सही, लेकिन रुकना मत। तुम्हारे रास्ते की गति तुम्हारी कहानी है। किसी दूसरे के रास्ते को देखकर अपने कदमों से शिकायत मत करो। तुम्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति किस कीमत पर वहां पहुंचा है, और उसे भी नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। इसीलिए तुलना छोड़ो। तुलना की जगह निरीक्षण करो। दूसरों को देखकर यह मत सोचो मैं उससे कम हूं, यह सोचो उससे मैं क्या सीख सकता हूं। बस दृष्टिकोण बदलते ही ईर्ष्या प्रेरणा में बदल सकती है। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी का आगे निकलना तुम्हारे पीछे होने का प्रमाण नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों के लिए जगह है। तुम्हारी यात्रा का अर्थ तभी खत्म होगा जब तुम स्वयं उसे खत्म मान लोगे। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, लेकिन सपनों को केवल कल्पना मत बनाओ, उन्हें कर्म से जोड़ो।
यदि कोई सपना तुम्हें रोज कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो वह केवल कल्पना है। सपना तब वास्तविक शक्ति बनता है जब वह तुम्हारी दिनचर्या बदल देता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो अपने दिन को बदलो। अपने सुबह के पहले घंटे को संभालो। उठते ही दुनिया की आवाजों में मत खो जाओ। दूसरों की जिंदगी देखने से पहले अपनी जिंदगी को देखो। अपने दिन की दिशा तय करो। अपने मन से पूछो, आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे रात को सोते समय लगे कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। यह प्रश्न साधारण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि दिन का उद्देश्य क्या है, तब समय धीरे धीरे बिखरना बंद करता है। और ध्यान रखना, मोटिवेशन का मतलब यह नहीं कि तुम 24 घंटे काम करते रहो। काम और आराम दोनों जरूरी हैं। शरीर को आराम चाहिए, मन को विराम चाहिए, और चेतना को मौन चाहिए। लगातार भागते रहना भी एक तरह की बेचैनी हो सकती है। कभी कभी कुछ न करना भी आवश्यक है, लेकिन आराम और भागना में अंतर है। आराम के बाद ऊर्जा लौटती है, भागने के बाद अपराध बोध बढ़ता है। इसलिए जब थको तो आराम करो, लेकिन अपने उद्देश्य से भागो मत। अपने मन को दंड देकर प्रेरित मत करो। अपने आप से घृणा करके परिवर्तन पैदा नहीं किया जा सकता। तुम्हें स्वयं के साथ करुणा रखनी होगी। यदि आज तुमसे गलती हुई है, तो स्वयं को गाली मत दो। गलती को देखो, उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो। एक गलती को अपनी पहचान मत बना लेना। तुमने गलत निर्णय लिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत इंसान हो। तुम असफल हुए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल व्यक्ति हो। तुम्हारा एक अनुभव तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम उससे बड़े हो। यही समझ तुम्हें बार बार उठने की शक्ति देती है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें केवल तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके अनुसार चलते रहोगे। जैसे ही तुम अपने लिए निर्णय लेना शुरू करोगे, वे नाराज हो सकते हैं। उन्हें होने दो। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते करते तुम स्वयं से दूर हो जाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें अपने भीतर सत्य खोजना है। जो सही लगे उसे समझदारी से करो, लेकिन यह भी याद रखो कि अपने मन की करना और जागरूक होकर निर्णय लेना अलग बातें हैं। हर इच्छा पूरी करना स्वतंत्रता नहीं है। अपनी इच्छाओं को समझना स्वतंत्रता है। कभी तुम्हें किसी चीज की बहुत इच्छा होगी, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तब स्वयं को रोक पाना भी शक्ति है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत क्रोधित करेगा, लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे। यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी शक्ति है। कभी तुम्हारे पास किसी को जवाब देने का पूरा अवसर होगा, लेकिन तुम मौन चुनोगे। यह हार नहीं, यह परिपक्वता है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कुछ युद्धों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपने जीवन की ऊर्जा बचाओ। उसे उन चीजों में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए सीखो कि किस बात पर बोलना है और किस बात को जाने देना है। किसे उत्तर देना है और किसे मौन से उत्तर देना है। किसके साथ चलना है और किस रास्ते से अकेले गुजरना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखते हो, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें हर किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं रहती। कभी किसी बच्चे को देखो, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं 2 बार गिर चुका हूं, अब मेरे अंदर चलने की क्षमता नहीं है। वह बस कोशिश करता रहता है। बड़े होकर हमने अपने ऊपर बहुत सारी धारणाएं लाद ली हैं। अब हम गिरने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे डरते हैं। असफलता से डरते हैं। लेकिन बच्चा गिरने को जीवन का सामान्य हिस्सा मानता है। तुम्हें फिर से सीखना होगा कि गिरना असामान्य नहीं है। गिरने के बाद उठना ही जीवन की कला है। अपने भीतर उस सरलता को वापस लाओ। हर चीज को बहुत गंभीर मत बनाओ। कभी अपनी गलतियों पर मुस्कुरा भी लिया करो। कभी अपनी गलतियों पर मुस्कुरा भी लिया करो। कभी अपनी गलतियों पर मुस्कुरा भी लिया करो। तुम्हें लगेगा कि जिन बातों के कारण तुम रात भर परेशान रहे, उनमें से कई बातें कुछ महीनों बाद तुम्हें महत्वहीन लगेंगी। समय बहुत कुछ बदल देता है। इसलिए वर्तमान की परेशानी को अंतिम सत्य मत मानो। आज का दर्द हमेशा नहीं रहेगा। आज की समस्या हमेशा नहीं रहेगी।
आज का अकेलापन हमेशा नहीं रहेगा। आज की असफलता हमेशा नहीं रहेगी। कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझ तुम्हें आशा देती है, और आशा ही भीतर की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब आशा बची रहती है, तब मनुष्य फिर से उठ सकता है। जब आशा मर जाती है, तब बाहरी साधन भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी आशा की रक्षा करो। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे भीतर की आशा छीन ले। किसी भी परिस्थिति को इतना बड़ा मत बना दो कि तुम्हें अपना जीवन छोटा दिखाई देने लगे। तुम परिस्थिति से बड़े हो। यह बात अहंकार से नहीं, जागरूकता से समझो। परिस्थितियां बदलती हैं। तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो, तुम बदलते हो। इसीलिए आज की परिस्थिति के आधार पर अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत करो। अपने भीतर यह आदत बनाओ कि जब भी कठिन समय आए, तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ समय रुक कर देखो। शांत हो जाओ, सांस लो, फिर निर्णय करो। क्योंकि बेचैन मन अक्सर गलत निर्णय लेता है। शांत मन रास्ता देख सकता है। और यही कारण है कि भीतर की शांति मोटिवेशन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरेगी नहीं। तुम कम काम करके भी अधिक प्रभाव पैदा कर सकते हो। तुम्हें हर दिशा में भागने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें पता होगा कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करो। अनावश्यक बहस, अनावश्यक तुलना, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक दिखावा, अनावश्यक रिश्तों का बोझ, अनावश्यक अपेक्षाएं। जितना अनावश्यक कम होगा, उतनी ऊर्जा आवश्यक चीजों के लिए बचेगी। और फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास पहले से ही पर्याप्त ऊर्जा थी, बस वह गलत जगह खर्च हो रही थी। इसलिए स्वयं को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए केवल प्रेरणादायक बातें मत सुनो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। अपनी नींद का ध्यान रखो। अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने विचारों को देखो। अपने आसपास के वातावरण को समझो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर जागरूक रहो। क्योंकि प्रेरणा का सबसे गहरा रूप तब आता है जब तुम स्वयं को देखने लगते हो। जब तुम्हें पता चलने लगता है कि कब तुम आलस्य के कारण रुक रहे हो और कब वास्तव में तुम्हें आराम चाहिए। कब तुम डर के कारण पीछे हट रहे हो और कब कोई निर्णय सच में गलत है। कब तुम्हें किसी की बात सुननी चाहिए और कब अपने रास्ते पर अकेले चलना चाहिए। यह विवेक धीरे धीरे पैदा होता है, और यही विवेक तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करता है। तुम्हें जीवन से भागना नहीं है, तुम्हें जीवन को समझना है। तुम्हें समस्याओं से लड़ते लड़ते थकना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझकर उनके पार जाना है। तुम्हें हर समय खुद को धक्का नहीं देना है, कभी कभी स्वयं को समझना भी है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन को समझने लगोगे, उस दिन तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत कम संघर्ष करना पड़ेगा। फिर परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होगा, वह स्वाभाविक होगा। तुम धीरे धीरे उन चीजों से दूर होने लगोगे जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं, और उन चीजों की तरफ बढ़ने लगोगे जो तुम्हें जीवंत बनाती हैं। यही असली प्रेरणा है। अपने जीवन को किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ मत बनाओ, उसे एक यात्रा की तरह देखो। रास्ते में जो मिले उससे सीखो, जो छूट जाए उसे सम्मान से जाने दो, जो आए उसका स्वागत करो, जो जाना चाहे उसे पकड़कर मत रखो। और स्वयं को हर दिन थोड़ा अधिक जानने की कोशिश करो। क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होगी कि तुमने दुनिया को कितना प्रभावित किया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि तुमने स्वयं को कितना समझा। तुम कितनी शांति से जी पाए, कितनी जागरूकता से निर्णय लिए, कितने प्रेम से लोगों के साथ रहे, कितनी बार गिरकर उठे, और कितनी बार परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखा। इसलिए आज यदि तुम थके हुए हो तो थोड़ा आराम करो। यदि उदास हो तो अपने दुख को महसूस करो। यदि भ्रमित हो तो कुछ समय शांत रहो। यदि असफल हुए हो तो सीखो, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़ो। क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है। शायद जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो, वहीं से कोई नया रास्ता खुलने वाला है। शायद आज की बेचैनी तुम्हें किसी गहरी समझ की तरफ ले जा रही है। शायद आज की असफलता तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए चलते रहो,
धीरे चलो तो धीरे, लेकिन जागते हुए चलो। और हर सुबह अपने भीतर यह भाव पैदा करो, आज मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, आज मुझे केवल अपने कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज मुझे पूरी दुनिया नहीं बदलनी, आज मुझे अपने भीतर थोड़ा बदलाव लाना है। आज मुझे सब कुछ हासिल नहीं करना, आज मुझे जो मेरे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करना है। और जब रात आए तो अपने मन से कहना, आज जितना कर सका मैंने किया, जहां गलती हुई वहां से सीखूंगा, जो नहीं हुआ उसके लिए कल फिर प्रयास करूंगा। यही जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टि है। यही तुम्हें टूटने से बचाएगी, यही तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें हमेशा बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही एक स्रोत है, बस उस स्रोत से जुड़ना सीखना है। और जब तुम उस स्रोत से जुड़ जाते हो, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। सुख सिखाता है, दुख सिखाता है, सफलता सिखाती है, असफलता सिखाती है, लोग सिखाते हैं, अकेलापन सिखाता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा अपना अनुभव तुम्हें सिखाता है। तब तुम भागते नहीं, तुम सीखते हो, तुम टूटते नहीं, तुम बदलते हो, तुम रुकते नहीं, तुम समझदारी से अपनी गति बदलते हो। और अंततः तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जहां मोटिवेशन कोई मजबूरी नहीं रह जाता, वह तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वयं उठते हो, स्वयं चलते हो, स्वयं गिरते हो, स्वयं सीखते हो, और स्वयं फिर उठ खड़े होते हो। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। अंतिम भाग, याद रखिए, जीवन में परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन आप परिस्थितियों के बीच किस तरह जीते हैं यह आपके हाथ में है। इसलिए अपने भीतर की उम्मीद को कभी खत्म मत होने दीजिए। गिरे तो उठिए, थके तो थोड़ा रुकिए, लेकिन अपने सपनों और अपने जीवन से हार मत मानिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों और इनसे आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा आई हो, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही प्रेरणादायक विचार आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों और आध्यात्मिक प्रेरणाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीते रहिए।